हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शाम को क्या 4 बजे हम क्या करते हैं? 4 बजे जीके जीएस प्लस किस चीज़ की क्लास चलती है? जीके जीएस अब प्लस हिंदी की क्लास चलती है। ठीक है, तो जीके जीएस हमारा 3 दिन चल चुका है। अब 3 दिन हमारा क्या रहेगा? हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है, हिंदी में हम लोग अपने जितने भी ग्रामर के पोर्शन थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पूरा क्रिया, हम लोग क्या कर चुके हैं? फिनिश। उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, अपव्यय। अव्यय जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे। मैं सोचा आप लोगों को आज क्या पर्यायवाची करा देता हूँ। पर्यायवाची जो हमारे हो गए, पर्यायवाची के बाद विलोम। ठीक, विलोम। ठीक, विलोम के बाद हम लोग क्या करेंगे? तत्सम, तत्सम और तद्भव। ये सब क्वेश्चन कम से कम पर्यायवाची 2 आना, 2 से 3 आएगी जो है। विलोम कम से कम 3 से 4 और तत्सम 2 या 3। तो कम से कम इन से जो है, इन तीनों से मिल करके कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 से 8 क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वाले तो एकदम पूरा ये चीज़ें भूलती रहती हैं। एक बार आप अभी पढ़ लीजिए, फिर एक बार एग्जाम टाइम में पढ़ लीजिए, ये चीज़ें क्या रहेंगी? याद रहेंगी। लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, यहीं से लोग क्या करते हैं? मार खाते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। ठीक है, तो हमारा होता क्या है? पर्यायवाची। पहले ये देखिए, पर्यायवाची जो शब्द अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, या समान अर्थ प्रदान करने वाले क्या होते हैं? समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक। कभी कभी समानार्थक कहेगा सब पर्यायवाची, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कमल। ठीक, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? इसका नीरज होता है, जलज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है। ठीक है, अंबुज होता है, तोयज होता है, तोयज होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसके पर्यायवाची। ठीक, ऐसे हम लोग क्या करेंगे आज? पर्यायवाची एक दिन में तो फिनिश नहीं होगा, इसका पार्ट 1 आज देखेंगे और 2 दिन में कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। ठीक, चलिए, जो अ से पर्यायवाची आते हैं, आ से जो पर्यायवाची जितने भी शब्द आएंगे उनका हम कोशिश करेंगे फिनिश करने की। ठीक है, अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची देखिए, यहाँ अतिथि है। ठीक है, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? मेहमान, सबको पता रहता है। पाहुन, अभ्यागत, लेकिन आगंतुक नहीं पता। तो जो चीज़ आपको ना याद रहे उस चीज़ को याद करिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या करूँगा? गोला करूँगा। ठीक है, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। क्या होता है? मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? मेहमान होता है, पाहुन होता है, आगंतुक होता है और क्या होता है? अभ्यागत होता है। ठीक है, याद हो गया क्या होता है अतिथि का? अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अश्व। अश्व का क्या होता है? अश्व का घोड़ा होता है। घोड़ा सबको पता है, घोड़ा होता है। अश्व आंसु विमानक, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे। क्या होता है? आंसु। तुरंग घोटक है, तुरंगमय, तुरंगम, वाजी सैंधव, ये सबको याद रहता है। तुरंग है, वाजी सैंधव, लेकिन रवि पुत्र नहीं याद रहता। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, आंसु विमानक, रवि पुत्र, और बाकी जो घोड़ा, तुरंग घोटक है, वाजी सैंधव, ये याद हो जाएगा आपको। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ा है, तुरंग और वाजी सैंधव और रविपुत्र। क्या होता है घोड़ा का? यहाँ आप एक बार लिख दिया करिए आप लोग। ठीक है, यहाँ लिखिए अश्व। अश्व का क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है। ठीक है, घोटक होता है, और तुरंग होता है, तुरंग होता है होता है, और क्या होता है बताइए? वाजी होता है, वाजी होता है, सैंधव होता है। ठीक है, सैंधव होता है, रविपुत्र होता है। क्या होता है? रविपुत्र होता है, और आंसू विमानक होता है। ठीक है, आंसू विमानक होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अधर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? पाप। क्या होता? पाप, अनीत, अन्याय, अपकर्म। कर्म तो करेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, लेकिन अन्याय, अपकर्म, ये तो सबको याद रहता है। और पाप, अनाचार, अनाचार, लेकिन अनीत और जुल्म भी आपको। तो अनीत और अनाचार आप लोग क्या रखेंगे? यही पूछेगा, अनीत किसका पर्यायवाची है? तो अधर्म का है। अधर्म का पाप होता है, पाप होता है। अनीत का मतलब क्या होता है? अधर्म, पाप, अनीत, अन्याय, अपकर्म, अपकर्म,
अपकर्म, जुल्म, किसी पे जुल्म ढाना, ठीक है, जुल्म करना, पाप, अनाचार, अन्याय, अपकर्म, जुल्म, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे अधर्म के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा अचल। अचल, अचल का मतलब जो चलने योग्य ना हो। अचल, चल का मतलब चलने योग्य, जो अचल का मतलब अचल, अचल संपत्ति है, ठीक है। ये हमारी क्या है? अचल संपत्ति नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है? अडिग, एक जगह पे टिका हुआ, अडिग। अटल, अटल है, टिका हुआ है, रुका हुआ। स्थिर, स्थिर इसका होता है। और क्या होता है? दृढ़, दृढ़ होता है। और अविचल, अविचल का मतलब जो चल ना सके, ठीक। अचल का मतलब जो चलने योग्य, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, याद हो जाएगा ना, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है, याद कर लीजिए। अचल, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? अचल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अनुपम। अनुपम बहुत क्या है? अनोखा है, अनुपम है, अद्वितीय है, ठीक है। नहीं लोग कहते हैं अनुपम है, अनुपम बहुत है, तो इसका क्या होगा? अनोखा हो जाएगा। आप लोग अपने से लिखा करिए, अनोखा हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, ठीक है, अनूठा हो जाएगा, अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा? अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, ठीक है, अद्भुत हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय। और क्या होगा? अतुल, अतुल होगा, ठीक है, याद रखिए। क्या क्या होगा इसका? अनोखा, अद्भुत, अपूर्व, अद्वितीय, और क्या होगा? अतुल होगा, ठीक है, याद रखिए। क्या होगा? अतुल होगा, ठीक, याद हो गया। अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत और अद्वितीय, अतुल, ठीक है, अतुल, ठीक। चलिए आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या? अमृत। अमृत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमृत का क्या क्या होता है बताइए? अमृत का क्या होता है? मधु, मधु, सुधा, विष, सॉरी विष तो इसका पर्यायवाची होता है, पीयूष, अमृत, सुधा, पीयूष। और क्या होता है? अमीय, सोम, अमी, सोम। और क्या होता है? सुर भोग। और क्या होता है? सुर भोग होता है। सुर भोग आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम सबको याद रहता है। सुर भोग इंपॉर्टेंट है। सुर भोग जो नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बोला कर रहा हूँ, ठीक है। अम्मा, अम्बा, अम्बा का मतलब क्या होता है? माँ। माँ का पर्यायवाची क्या होता है? एक माँ होता है, एक माता होता है, एक जननी होता है, जननी जो जन्म देती है हमको, जन्मदात्री होता है, जन्मदात्री होता है, ठीक है। प्रसूता होता है, जन्म देने वाली, ठीक है, प्रसूता होता है, ठीक है। माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता, याद रखेंगे आप लोग। माता, जननी, माँ, ये सब आसान है वाले जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अलंकार, अलंकार के हमारे क्या हो गए? आभूषण हो गया, भूषण हो गया, अब भूषण हो गया, गहन, गहना हो गया, जेवर। अलंकार का मतलब क्या होता है? गहना, जेवर, आभूषण, भूषण, क्या हो गया? आभूषण, भूषण, विभूषण, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची पेट में पूछा था, दर्प। दर्प, जिस क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं कर पाए। दर्प का मतलब क्या होता है? घमंड होता है, ठीक है। दर्प जो दभ, दभ भी दंभ, दंभ का मतलब भी घमंड होता है। गर्व, अभिमान, घमंड, मान सबको याद होता है। मद, ये तीन आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मद, दंभ और दर्प। दर्प का मतलब अहंकारी होता है। क्या होता है? अहंकार करने वाला होता है, ठीक है। घमंड, मान, अभिमान, गर्व ये तो सबको पता है। गर्व, अभिमान, घमंड, मान। लेकिन दर्प, दंभ, मद, दर्प, दंभ, मद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। IMP है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, दर्प, दंभ, मद किसके पर्यायवाची हैं? अहंकार के पर्यायवाची हैं। दर्प, दंभ, मद किसके पर्यायवाची हैं? तो अहंकार के पर्यायवाची है, ठीक है। अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल, वन, कानन, अटवी। अटवी याद रखिएगा आप लोग, अटवी इंपॉर्टेंट है। कांतार और विपिन, विपिन भी याद रखिएगा, ठीक है। कांतार, विपिन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जंगल के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए, अंकुश। अंकुश का पर्यायवाची बताइए फटाफट। अंकुश का पर्यायवाची, अंकुश का होता है नियंत्रण। अंकुश में करना, किसी को अपने वश में करना, जो पाबंदी लगाना। पाबंदी भी लगा देंगे तब भी वो आपके बस में हो जाएगा। रोक, रोक, रोक लगाना। अंकुशी, अंकुशी, दबाव। गजा अंकुश,
हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो कील नहीं, जो महावत होते हैं, हाथी को हाँकने वाले को क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। वो अपने पास एक क्या रख लेते हैं, एक उसको लोहे की होती कील टाइप में, उससे क्या करते हैं, हाथी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो भी होता है। ठीक है, अंकुश नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश और हाथी को नियंत्रित करने वाली कील। ठीक है, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका। ठीक है, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, अंकुश के पर्यायवाची हैं। ठीक, अंतरिक्ष का पर्यायवाची बताइए। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, खगोल। ठीक, खगोल, नभ, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंतरिक्ष का नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल और खगोल, ऐसे हमारे किसके पर्यायवाची हैं, अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होना, क्या होना, अंतर्ध्यान होना मतलब गायब होना, लुप्त होना, ओझल होना, अदृश्य होना। आँख से क्या होना, ओझल होना, अदृश्य होना, अदृश्य होना, अदृश्य होना, गायब होना। आप लोग कभी मूवी में देखते होंगे, मूवी का छोड़िए, आप लोग जब रामायण देखते होंगे तो कोई भगवान प्रकट होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। किसी जो उनका भक्त होता है वो उनकी क्या होता है, उनकी पूजा में जब एकदम विलीन हो जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, प्रकट होते हैं, फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग अपने लाइफ को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अंतर्ध्यान, गायब, लुप्त, ओझल और अदृश्य। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अंबर। अंबर का बताइए। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश, आसमान, गगन, नभ। लेकिन फलक किसी को नहीं याद रहता तो इम्पोर्टेंट क्या है, फलक है। ठीक है, आकाश, आसमान, गगन, नभ और फलक हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं, आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ, फलक और नभ। चलिए अगला है अंतर्गत। अंतर्गत बताइए। अंतर्गत का पर्यायवाची अंतर्गत का मतलब क्या होता है, शामिल। किसी चीज़ में क्या होना, शामिल, क्या होना, शामिल। अंतर्गत या इसके क्या है, अंतर्गत। कोई वस्तु है तो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, सम्मिलित, क्या होता है, सम्मिलित, सम्मिलित होता है। भीतर, क्या होगा, भीतर, क्या होगा, भीतर आया हुआ या गुप्त। ठीक, भीतर आया हुआ, गुप्त, याद रखिएगा, सम्मिलित। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े थे अभी, आ का पर्यायवाची। अब आ से जो बनेंगे उनका पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आयुष्मान, आयुष्मान। ठीक है, एक हमारी, आप लोग बता दीजिए, एक जीएस का क्वेश्चन, आयुष्मान योजना किस राज्य से स्टार्ट की गई थी, बताइए जल्दी, किस सन में स्टार्ट की गई थी। आयुष्मान योजना हमारी 2018 में के समय स्टार्ट की गई थी और किस राज्य से, रांची से। चलिए जीके की कोई जीके की क्लास नहीं है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया सामने आयुष्मान, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, आयुष्मान, आयुष्मान हमारी क्या है, इसकी पर्यायवाची चिरंजीवी होता है, दीर्घ होता है, जीवी होता है, शतायु होता है और क्या होता है, दीर्घायु होता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आयुष्मान का चिरंजीवी होता है, दीर्घ होता है, जीवी होता है, शतायु होता है और दीर्घायु। बहुत आराम से मैं आज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये थोड़ा बच्चे इसमें बोर होते हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, प्रतिमान का, आदर्श का क्या होता है पर्यायवाची बताइए। आदर्श का होता है प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। क्या होता है, नमूना। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नहीं ये थियरी ना कराइए, इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन करा दी, मेरे पास क्वेश्चन भी है, था क्वेश्चन है, मैं सोचा एक बार थियरी करा देता हूँ। थियरी में क्या होता है, जो हमारे टफ, जैसे अभी अहंकार का तो दर्प था। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्वेश्चन में चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिए क्या हो गया, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना हमारे आदर्श के क्या है, पर्यायवाची हैं। आयु, आयु क्या होती है, अवस्था होती है, उम्र होती है, वय होता है, जीवन काल होता है, वयस होता है, जिंदगी होती है। क्या होता है, उम्र, वय को याद रखिएगा। ठीक है, जीवन काल, वयस, जिंदगी और अवस्था, ये सब हमारे किसके, आयु के पर्यायवाची हैं। आभूषण, आभूषण का भी हम लोग आगे देखे थे। अलंकार क्या होता है, भूषण होता है, गहना होता है, आभरण होता है, जेवर होता है, टूम, टूम याद रखिएगा। क्या है, टूम, टूम किसका पर्यायवाची, आभूषण, गहना, अलंकार, आभरण, आभरण भी याद रखिएगा। ठीक है, आभरण। ठीक है, चलिए नेत्र का, आँख जिसको बोलते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होता है, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, दृग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोचन, अच्छी, नजर, अच्छी और अच्छी और
अच्छ दो होते हैं, एक चश्म, चश्म होता है, ठीक है, चश्म याद रखिएगा, ठीक है। दृग, दृग लोचन, लोचन अच्छी, नजर अच्छ, चश्म, और नेत्र नयन चक्षु, ये सब हमारे किसके हैं, आँख के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। आकाश का, इसका क्या होता है, नभ होता है, अनंत होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत। अभ्र, अभ्र होता है, ठीक है, पुष्कर होता है, ठीक है, शून्य होता है, तारापथ होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, फलक होता है, व्योम, व्योम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, दिव, दिव भी इंपॉर्टेंट है, खगोल, गगन, अंबर, ये सब तो सबको याद होता है, नभ, अनंत, अनंत भी पूछा है, ठीक है, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक याद रखिएगा, ठीक है, व्योम, द्यू, ये सब चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट जो है, मैंने उसको गोला कर दिया, कौन कौन, अंतरिक्ष, फलक, व्योम, द्यू, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है, अभ्र, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आत्मा का, आत्मा का पर्यायवाची बताइए फटाफट, आत्मा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, आत्मा का पर्यायवाची, आत्मा का पर्यायवाची क्या होगा, आत्मा का पर्यायवाची बताइए। आत्मा का होता है प्राण, क्या क्या होता है, प्राण, प्राणी, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रक, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव, इंपॉर्टेंट है। आत्मा का प्राण होता है, प्राणी होता है, प्राणी होता है, जान होता है, जीवन होता है, चैतन्य होता है, ब्रह्म, ब्रह्मा होता है, क्षेत्रक, क्षेत्रज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वव्याप्त होता है, विभु होता है, जीव होता है, ठीक है, याद हो गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आयुष्मान का तो अभी मैंने बताया, छोड़िए इसको। आदर्श का, आदर्श का क्या होता है, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। आदर्श का भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, ठीक है। प्रतिमान होता, मानक होता, प्रतिरूप और नमूना होता। आम का, आम का देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। अतिसौरभ, रसाल, फलराज, अब्र, सहकार इंपॉर्टेंट है। सहकार क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिक बंधु और च्युत फल, च्युत फल भी पूछता है, क्या पूछता है, च्युत फल। च्युत फल किसका पर्यायवाची है, तो आम का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। च्युत फल किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। च्युत फल किसका पर्यायवाची, आम का। सहकार, फलराज, आम्र, रसाल, अतिसौरभ, अतिसौरभ, पिकबंधु और च्युत फल, च्युत फल बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आइए ई और बड़ी ई से जो हमारे बनते हैं उनके पर्यायवाची देखते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए जो हमारे स्वर से जितने भी पर्यायवाची आज बनेंगे हम फिनिश कर लेंगे, फिर 2 दिन में हम क्या करेंगे, फटाफट देख लेंगे किससे, जो हमारे व्यंजन है उनसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर होता है, शक्र होता है, सचिपति होता है, सुरपति होता है, देवराज होता है, माधव, देवेश, सतक्रतु, सुमात्रा, सुत्रामा, वासव और सुरेश, विहत्रा, अमरपति, पर्वतारी, पर्वतारी, बिडौजा इंपॉर्टेंट है, बिडौजा, कौशिक, सतमनु, सतमनु, बिडौजा बहुत पूछता है। बिडौजा किसका पर्यायवाची, इंद्र का। पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति, देवराज, माधवा, देवेश भी कहते हैं इंद्र को, जो सतक्रतु भी कहते हैं, सुत्रामा भी कहते हैं, वासव भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप याद ही करना पड़ेगा सब, 1-2 बार देखेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, ठीक है। बिडौजा जो इंपॉर्टेंट उस पर मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का पर्यायवाची बताइए। सुरधनु, इंद्रयुद्ध, शक्रचाप, सप्तवर्णा, इंद्रधनुष, सुरधनु, सुरधनु, इंद्रायुद्ध, शक्रचाप और सप्तवर्ण, क्या होता है, सप्तवर्ण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंद्राणी, इंद्राणी का पर्यायवाची बताइए। पुलोमजा, पुलोमजा होता है, सची होता है, इंद्रा होता है, इंद्रवधु होता है और इंद्रिय होता है, क्या होता है, इंद्रिय होता है, याद रखिएगा। इंद्राणी का पुलोमजा, पुलोमजा बहुत बार पूछता है। पुलोमजा किसका पर्यायवाची है, इंद्राणी का है। सची इंद्राणी का है। चंद्रा, चंद्रा भी इंद्राणी का। इंद्रवधु, इंद्रिय, ये सब किसके हैं, इंद्राणी के पर्यायवाची। इत्यादि, इत्यादि का पर्यायवाची बताइए। इति प्लस आदि का कौन सी संधि है, इति प्लस आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि, इसमें यण संधि है। आदि होता है, प्रभृति होता है, व वगैरह होता, क्या होता, वगैरह होता, क्या होता, वगैरह, ठीक है, याद रखिएगा। आदि, प्रभृति और वगैरह, ठीक है। चलिए इठलाना, इठलाना, इठलाना का पर्यायवाची बताइए। चोंचले करना, चोंचले करना, नखरे दिखाना, इठलाना नहीं, बहुत लोग होते हैं इठलाते हैं। ऐंठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, मुझे ये कार्य नहीं करना है, ये है, ऐसा है, मुझे खाना नहीं है, नहीं लोग करते हैं ऐसे, उससे बोलते हैं इठलाना। चोंचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, ऐसा हमारे क्या है, इठलाना का पर्यायवाची है, ठीक है। सेखी मारना, ये सब मंधाना करना, तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, मटकाना, चमकाना, ये सब किसके हैं, इठलाना के पर्यायवाची। इनाम जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देखिए। पुरस्कार,
पारितोषिक, पारितोषिक जो इनाम का पर्यायवाची है क्या, पारितोषिक है। ठीक है, पारितोषिक होता है, पारितोषित होता है, और पारितोषित करना होता है बख्शीश देना। क्या, बख्शीश भी हमारा इनाम का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, जब आप क्या होटल में जाते हैं तो क्या देते हैं, वेटर को क्या बख्शीश देते हैं कि नहीं। इजाज़त, इजाज़त का क्या होता है, स्वीकृत होती है, मंजूरी होती है, अनुमति। स्वीकृत, मंजूरी, अनुमति। इजाज़त का क्या होता है, स्वीकृत, मंजूरी और अनुमति। चलिए नेक्स्ट, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, आदर और आबरू। याद रखिएगा, मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू इज्जत का पर्यायवाची है। ठीक है, मान, प्रतिष्ठा, आदर और आबरू क्या है, इज्जत के पर्यायवाची है। इर्द गिर्द मतलब अगल बगल जो होते हैं उन्हें कहते हैं। मंडलाकार मार्ग में, चकदार रास्ते में, घेरे में, चतुर्दिक चारों दिशाओं में। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा इज्जत था और कौन था, इजाज़त था। इनको स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति जो है इजाज़त की क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है इशारा। बताइए इशारा क्या होगा, इशारा का पर्यायवाची बताइए, संकेत, इंगित करना और लक्ष्य निर्देश। इशारा करना हमारा क्या, लक्ष्य यही है। इशारा करना की लक्ष्य हमारा क्या है, 2022 में गवर्नमेंट जॉब लेना। लक्ष्य हमारा क्या है, 2022 में गवर्नमेंट जॉब लेना। ठीक है, लक्ष्य निर्देश हमारा है कि 2022 में गवर्नमेंट, ये सब हमारे क्या इशारे, संकेत है कि 2022 में हमें जॉब लेना, इंगित करना कि 2022 में जॉब लेना, ये सब हमारे क्या इशारा के पर्यायवाची है। इल्ज़ाम, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, आरोप लगाना, लाछन लगाना, दोष रोपण करना, अभियोग करना, ये सब हमारे क्या इल्ज़ाम के पर्यायवाची। ईर्ष्या के बताइए, स्पर्धा रखना, मत्सर करना, ढा, जलन, कुंठन, ये सब हमारे स्पर्धा, मत्सर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मत्सर, मत्सर और ढा, ये सब हमारे किसके, ईर्ष्या के इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या का पर्यायवाची कई बार पूछता है, क्या है, स्पर्धा, मत्सर, ढा, जलन, कुंठन। तो ये जलन और कुंठन तो याद रहेगा, स्पर्धा भी याद रहेगा, लेकिन मत्सर, ढा नहीं याद रहता। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं ऊ से बनने वाले पर्यायवाची जो। ठीक है, ऊ से हमारे कौन कौन है, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब न्यू, न्यू, जन्म, उद्भव, जनन, आविर्भाव, आविर्भाव। ठीक है, इसमें क्या रखेंगे आप लोग, आविर्भाव को याद रखेंगे। ठीक, उपदेश का पर्यायवाची बताइए, दीक्षा, नसीहत, उपदेश देना, सीख देना, शिक्षा देना, निर्देश देना, ये सब हमारे क्या उपदेश के पर्यायवाची हैं। ठीक, आइए देखते हैं उचित का, उचित का पर्यायवाची बताइए, उचित ठीक है, मुनासिब है, वाजिब है, समुचित है, युक्ति संगत है और न्याय संगत है, तर्क संगत है, योग्य है। ये सब हमारे क्या हैं, न्याय संगत, तर्क संगत, युक्ति संगत, समुचित है, योग्य, ठीक, मुनासिब, वाजिब, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, उचित के हैं। ठीक, उपवन के बताइए, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्प उद्यान, फुलवारी, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, गुलिस्तान याद रखेंगे आप, और गुलशन, गुलशन क्या उपवन के पर्यायवाची, वन, बगीचा, उद्यान, ये सब बगीचा के क्या है पर्यायवाची हैं। ठीक है, उपकार का पर्यायवाची बताइए, उपकार करना, किसी को भेंट देना, नजराना, नजराना। ठीक है, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार, कल्याण उसका करना, आसान करना, आभार करना, तोहफा देना, ये सब क्या है हमारे क्या है उपकार के पर्यायवाची हैं। भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार, कल्याण, आसान, आभार, तोहफा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, उपकार के पर्यायवाची हैं। उपहास का बताइए, उपहास, परिहास, मजाक। उपहास का मतलब किसी का खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, बहुत मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है। जैसे चार फ्रेंड है, चार फ्रेंडों में बैठ के किसी एक फ्रेंड का आप लोग क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं किसी बात को लेकर, खिल्ली उड़ाना जो है। ठीक है, ऐसे आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे, अपने फ्रेंड अपने ऊपर बना करके, तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। उदाहरण, उदाहरण का मतलब मिसाल पेश किया, एक उदाहरण पेश किया है। ठीक है, उदाहरण का पर्यायवाची मिसाल, नजीरा पेश किया है, दृष्टांत, कथा प्रसंग, नमूना, दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत याद रखिएगा, कथा प्रसंग याद रखिएगा, नमूना, मिसाल पेश करना, नजीरा पेश करना, ये सब क्या उदाहरण के पर्याय। उषा काल, उषा काल का मतलब सुबह का समय, अरुणोदय, प्रातः, प्रभात, सुबह, मॉर्निंग, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, ऊ का पर्यायवाची बताइए, ऊ, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ की पर्यायवाची बताइए। ऊसर, ऊसर का अनुर्वर, जो उपजाऊ ना हो। सस्यहीन, जहाँ कुछ भी नहीं पैदा, अनुपजाऊ। ठीक है, अनुपजाऊ, अनुर्वरा, अनुर्वरा, सस्यहीन। ठीक है, ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति, ओज, स्फूर्ति। ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति, ओज क्या होता है, स्फूर्ति। ठीक है, उष्मा का बताइए, तपन, तपन जहाँ होती, उष्णता बहुत होती, ताप, गर्मी, ताव, ये सब हमारे किसके उष्मा के पर्यायवाची। ऊंट का क्या होता, लंबोष्ठ, महाग्रीव, जिसकी ग्रीव बहुत बड़ी होती, उष्ट्र, उष्ट्र हमारे क्या है ऊंट के पर्यायवाची।
ऊंट का जो तत्सम भी होता है उष्ट्र, तत्सम भी होता है उष्ट्र, ठीक है। चलिए उधम, उधम मतलब क्या होता है, शरारती होता है, उपद्रवी होता है, हुल्लड़, हंगामा, धमाचौड़ी, उत्पात मचाना। उद्धम याद रखिएगा, उद्धम, उद्धम का विनम्र होता है पर्यायवाची, ठीक है, विनम्र या सभ्य। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा ए से पर्यायवाची कौन कौन से। ए एक सा, एक सा का मतलब समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची। एक, एकता, ए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एकता का, एक रूपता, एक सूत्र, एक, अभिन्नता, अभेद, जिसमें भेद ना हो उसे बोलते हैं अभेद, एकांत, शून्य, शान, शून्य, सूना, निर्जन, निमृत, निमृत हमारा इंपॉर्टेंट है, निमृत याद रखेंगे, एकांत का, सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन, निमृत हमारे क्या है, एक ही क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। एहसान, एहसान करना, अनुग्रह करना, कृतज्ञता, आभार करना, ये सब हमारे क्या है, एहसान के पर्यायवाची है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ए से पर्यायवाची ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का इंपॉर्टेंट है, वैभव होता है, संपन्न होता है, धन संपत्ति होता है, स्त्री, श्री माता, ठीक है, श्री माता, दौलत, समृद्धि, दौलत, ठीक है। एस का क्या होता है, विलास, ऐसासी, सुख चैन, ऐस, ऐस जो करते हैं उनको बोलते हैं विलास है। एयासी है, ऐस क्या बोलते हैं, अयासी नहीं लोग करते हैं, अयासी सुख चैन, ठीक है, जो बैठ करके आराम से अयासी करते रहते हैं, जिनको काम धाम से मतलब नहीं रहता है। ओ से पर्यायवाची बताइए, ओ से ओजस्वी, ओजस्वी का पर्यायवाची बताइए, बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेजस्वी, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची, ओजस्वी के हैं। ओजस्वी का मतलब बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, ओजशाली, बलवान, बलशाली, बलिष्ठ, तेजस्वी, ये सब क्या। ओज, ओज का मतलब क्या होता है, ओज से ओजस्वी बना है, ठीक है। ओज का मतलब बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, ये सब हमारे क्या है, ओज। ओज का क्या होता है, बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा हमारे क्या है, पर्यायवाची। ओछा, ओछा का मतलब क्या होता है, कमीना, छिछोरा टाइप में, ओछा बहुत है, ओछा। टुच्चा, टुच्चा टाइप में है, क्षुद्र है, हल्का है, नहीं टुच्चे टाइप में लड़के होते हैं, नहीं लोग बोलते हैं बड़ा टुच्चा टाइप में लड़का, छिछोरा टाइप में लड़का है, ठीक है। औ से पर्यायवाची, औ से पर्यायवाची बताइए कौन कौन से हैं। औषधि, औषधि का क्या, दवा, दवाई, भेषज, दवा, दवा, दवाई, भेषज, औषधि। और का पर्यायवाची एवं, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न, ये सब हमारे तथा, ये सब क्या है, और के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट, री का पर्यायवाची बताइए, री से बनने वाले। ऋषि का क्या होता है, संपन्नता, संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि, ये सब हमारे क्या है, ऋषि के पर्यायवाची हैं। सिद्धि के पर्यायवाची हैं, सॉरी रिद्धि के पर्यायवाची हैं। ऋषि का होता है मुनि, मनीषी, साधु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, मुनि होता है, मनीषी होता है, और क्या होता है, साधु होता है, महात्मा होता है, संत होता है, मंत्राष्ट होता है, मंत्राष्ठा होता है, ठीक है। सब हमारे क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, इसका देख लें, देख लें कि रहने दें, बताइए आप लोग जैसा। चलिए आज के लिए इतना, ज़्यादा होगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, कल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और